ये किससे लगा? ओके सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर तरीन हस्ब मामूल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो हमने कहा था कि जुलाई अहम महीना है और नैब को टार्जन के इख्तियारात मिलेंगे, और कल जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फ़ैसला दिया है, मेरी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ैसला जो इस मुल्क को सही मायने में नैब को मौका मिले वो झाड़ू फेर दे, ताकि नैब अब कोई बहाना ना बना सके। 120 दिन में 120 अदालतें, ये सारा गंदा और परागंदा माहौल ख़त्म हो जाएगा और अगले इलेक्शन में नेक, शफाफ, गंदे और परागंदा लोग नहीं होंगे, अच्छे और नेक पार्टियों के नेक कैंडिडेट होंगे। और 1662 रेफरेंसेस जो पिछले 20 साल से जग हंसाई कर रहे हैं, दुनिया में इंसाफ की ताख़ीर में को ख़ात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, मैं चीफ जस्टिस को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और मेरी सारी सियासी ज़िंदगी में पनामा से भी ये बड़ा फ़ैसला है। दूसरी, आप लोग ख़बर दे रहे हैं कि हमने शालीमार बंद कर दी। भाईजान, कोई बंद नहीं की, हम यहीं होते हैं, पूछ लें। तीसरी ख़बर जो है, ML1 जो है वो पाकिस्तान की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और दिफाई ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी है। मैं इमरान खान साहब के साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ML1 के लिए बाजवा साहब ने और इमरान खान ने जितनी चीन में मेहनत की, इसी के साथ असद उमर भी और हफीज़ शेख भी और आसिम बाजवा साहब भी और मैं ख़ुद भी, कि ये 16 साल 14 साल पहले जो प्रोजेक्ट किया था इस महीने, और सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस साहब भी, उन्होंने भी ML1 का केस सुना और लगाया। 15 दिन के अंदर, यानी इस महीने के अंदर एक्निक से ML1 पास हो जाएगी। रेलवे के एक्सीडेंट ML1 के बगैर ख़त्म नहीं हो सकते भाइयों। 1861 का पुराना ट्रैक है, ये लोग कमीशनें खाते रहे, इंजनों की कमीशनें खाते रहे, ऊपर वैगनों की कमीशनें खाते रहे, और रोड़ी से लेके आगे इन्होंने 1861, मैं 3 दफ़ा दोहराता हूँ, अंग्रेज़ ने 1861 में ट्रैक डाला। 70 साल हमने ट्रैक को हाथ नहीं लगाया, 70 साल ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। पहली दफ़ा 1872 किलोमीटर का डबल ट्रैक, फास्ट ट्रैक इमरान खान की हुकूमत में इंशाअल्लाह इसी महीने एक्निक से पास होके टेंडर लग जाएगा, और हफीज़ शेख और असद उमर इसकी जो लोनिंग है चाइनीज़ के साथ, और इसमें कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी, कोई, तमाम क्रॉसिंग 3000 अनमैन ख़त्म हो जाएंगे जो रोज़ एक्सीडेंट करवाते हैं। नया ट्रैक 7 घंटे में कराची से लाहौर होगा और पिंडी से लाहौर 2 घंटे में होगा। और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो, मुझी से गलती हुई है, 1 लाख बंदे ये कंस्ट्रक्शन पे हैं, मुमकिन है ये 1.5 लाख आदमी हो जाएं, और इसी साल ये काम शुरू होगा। और इसी साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीन की जिस भी पार्टी को मिलता है, ये 1 लाख से 1.5 लाख लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन पे हैं। ब्रिजेस बनेंगे, जो अंडर ब्रिजेस बनेंगे, सिग्नल बनेगा, तमाम रेलवे का ढांचा नया बनने जा रहा है। और इसमें हमारे 2200 से 2500 मुलाजमीन हर साल रिटायर होते हैं, और अगर रिटायर मुलाजमीन भी इनको ज्वाइन करना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा मसला पेंशन भी है। पाकिस्तान रेलवे की पेंशन एक बहुत बड़ा बोझ है, और रेलवे जो है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम काम का वक्त उसको इमरान खान की हुकूमत में नसीब हो रहा है। 16 साल पहले, 14 साल पहले मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन अब ये आखिरी शक्ल हो गई है। मैं एक दफ़ा फिर बहुत बड़े पैमाने पे मीडिया को दावत दूंगा जिस दिन ये एक्निक पास हो जाएगा, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा, हम कोई किसी कीमत पे, हमारे पास ML1 के अलावा कोई हल होता तो हम कौम के सामने पेश कर देते। यही एक हल है, यही बुलेट ट्रेन बाद में बन जाएगा।
हमारे बाद आने वाले लोग इसको बुलेट ट्रैक भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक महंगा होता है। अभी हम 160 किलोमीटर का ये ट्रैक बना रहे हैं, 160 किलोमीटर फी घंटे का ये ट्रैक है। इसको बाद में 200 किलोमीटर पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये 80 किलोमीटर वाले ट्रैक को नहीं ले जाया जा सकता। और जो ये गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं कि शायद हम ये 1 लाख, पाकिस्तान रेलवे वाहिद तंजीम है जहाँ मज़दूर के बेटे को भी नौकरी मिलती है और 50% नौकरियाँ मज़दूर के बेटे ले जाते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख लोग जो है इसका बजट तय है। और जो बार बार बात की जा रही है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये तय है कि चीन से 10% आएंगे इंजीनियर, 90% जो स्टाफ और लेबर है सब इंजीनियर हैं वो पाकिस्तानी होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाह शामिल है। ये समझा जाना कि इसने ये तनख्वाह रेलवे से नहीं जानी जी, ये वो कंस्ट्रक्शनल मटीरियल कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जिसकी तनख्वाह इस ठेके में शामिल है। ये जो ठेका होने जा रहा है इसमें ये बात शामिल है कि 90% मजदूर जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे से पाकिस्तान से होंगे। जो गैंगमैन है, जो पटरी जिन्होंने बिछानी है, जिन्होंने ब्रिजेस बनानी है, ये इस मायदे का हिस्सा है ताकि तनख्वाहें बाहर ना जाएं। ये इसलिए मैंने किया कि तनख्वाहें बाहर ना जाएं, तनख्वाहें पाकिस्तान में ही आएँ। और ये जो ठेकेदार होगा वो इसका, और ये 5 से 8 साल तक का मायदा होने जा रहा है। और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के आखिर में ग्रैंड डिनर पे, जिस दिन ये एक्निक हो जाएगा, पिंडी, लाहौर और कराची तीनों मीडिया को बुलाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है। नाला लई का भी परसों इंशाअल्लाह ताला मसला सेटल हो जाएगा सोमवार से। और नाला लई पे हमने रेलवे की लाइन बिछाने की एक कंपनी को इजाज़त दे दी है कि वो उसका फिजिबिलिटी बना रही है। 2 रोइया सड़कों के लिए नाला लई पे भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल हो गई हैं, अब हमारे हॉस्पिटल मुकम्मल हो रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला इमरान ख़ान के दौर में। और इमरान ख़ान के बारे में आप बड़ी, इमरान ख़ान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ये अपोजिशन जो है, अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। और जिस दिन ML1 बन गया और जिस दिन रेलवे ट्रैक खड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में इमरान ख़ान के दौर का एक इनकलाब होगा। रेलवे इनकलाब की तरफ जा रही है। रेलवे अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन साल में दाखिल होने जा रही है। और रेलवे 1 लाख की बजाय 1.5 लाख लोग, चाइनीज़ के पैसे नहीं कम होते, $9 बिलियन का ये 9 और 7 बिलियन US का ये ठेका है। इसमें ऑलरेडी स्टडी है कि 1 लाख से 1.5 लाख। और जो आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से जो अच्छी पटड़ी निकलेगी हम ब्रांच लाइनों में ले जाएंगे। इस तरह हमारी ब्रांच लाइन, हमारी 4 ML हैं, ML1, ML2, ML3, ML4। ML1 बनने जा रही है। ML2 और ML3 में ML2 को बनाएंगे, जो यहाँ से अच्छी पटड़ी होगी उसमें बिछा देंगे ताकि एक बेहतर रेलवे वजूद में आ सके। पहले चलें नैब की बात की, नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की, आसिफ ज़रदारी साहब पे वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। क्या सियासी मुस्तक़बिल झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले? जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेडिंग, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। नाला लई कल मीटिंग है सोमवार जी। एक्सप्रेसवे के साथ ट्रेन भी आप कह रहे हैं, ट्रेन को भी यहाँ उसके साथ ट्रैक पटरी। मेरा क्वेश्चन है कि आप -1 की बात कर रहे हैं या -3 की बात कर रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती है। आप एक सर्वाइवर हैं कोरोना वायरस के, अब आप क्या अपने तजुर्बात की रोशनी में आप क्या बताएंगे? देखो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं मौत के मुंह को हाथ लगा के आया हूँ। मैंने 14 वजारतें की हैं, इस मुल्क में किसी ने नहीं की, शायद दुनिया में भी किसी ने 14 वजारतें ना की हों। मुझे इस मुल्क में एक टीका नहीं मिला, वो भी मैं उन लोगों का मशकूर हूँ। क्या कहते हैं, NDMA जनरल अफजल ने 8 टीके मेरे लिए मैनेज किए और 2 प्लाज्मा, वरना मैं तो
14 वजारतें मैंने इस मुल्क में की हैं, ये 14वीं मेरी वजारत है, लेकिन आप समझें कि गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है, आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर पर कुछ बातें की हैं, आप छोड़ें, जवाब देना। देखें मैं उसको छोड़ें परे, मैंने आपको बता दिया है मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वजीर बना हूँ, ML1 ही एक सिर्फ हल है, नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई जिंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर उसके बरखलाफ ही जा रही थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रान हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब दें। देखिए चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है मैं उनको जहां सलाम पेश किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने करनी है और पैसे नहीं ख़त्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, की आपने बात की, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल हैं। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में धैं पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। सो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है, किसी बदमाश की जुर्रत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। बैठे रहे क्यों? अच्छा, और किसने बैठना है फिर? कुर्सी तो मेरी खाली कुर्सी तो मेरी खाली हो रही है। शेख साहब, तुसी अवामी आदमी हो, अल्लाह दा बड़ा करम है। करम है अल्लाह का बहुत एहसान है। आप टीवी किसका है जी कि पहुंच रहा हूँ? आप टीवी कौन है? खत्म। थैंक यू। बंद हो गया। हाँ बंद हो गया। यार ये बड़ा